जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आता हूँ रोज की तरह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो प्यार साथियों, साइंस की क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको बता देता हूँ। रसायन विज्ञान चला हुआ है, तो क्वेश्चन से भी आप लोग जान लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के है, तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई, केमिस्ट्री रासायन विज्ञान के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, फटाक से। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूँ, तो क्लास में जो है नो बकवास, ओनली खास। जो प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से आ जाइए भाई, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। तो प्यार साथियों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा? एक बार जल्दी से बताइए। पर मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 4। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे मालूम है कि सभी बच्चे जो है, सभी साथी बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप नव भारत परिवार की फैमिली है, तो बिल्कुल निसंकोच क्वेश्चंस कर सकते हो। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, पोटेशियम है, ठीक है। के को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो जल्दी से बताए कितनी संख्या हो जाएगी भाई। तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, 15, 17, 19, 23। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 19। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 थी पिछले क्वेश्चन में। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 17, 18, 19, 22। ठीक है, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण। जल्दी से देखिए फटाक से, कितने हो जाएंगे भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। उसके बारहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? तीसरी कक्षा में 18। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यदि बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान, आप लोगों को बताया हुआ है। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। m माइनस के जेड हो जाएगा, ये है ना न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान माइनस के परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा पॉसिबल नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। क्यों?
क्योंकि बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये तो लास्ट में जाके 2D होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए 1:2, 2:2, 3:2 यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इस प्रकार से चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 1:2, 2:2, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से देखिए, यदि आपके याद है तो आप लोग बताना जरूर। तो प्यार साथियों, 2 4 6, 6 2 8, 8 एलिमेंट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल शाबाश, एनीत और एन पॉजिटिव, ठीक है बिल्कुल। तो प्यार साथियों एन और एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1:2, 2:2, बहुत बढ़िया, जो बच्चे के साथ जा रहे हैं। यदि कोई भी त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि समय मिलते ही सारा आपके कमेंट्स का आंसर जरूर देता हूँ मैं, है ना। क्योंकि यार पूरे दिन मतलब कि टीचिंग क्लास करानी पड़ती है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, शाम के समय ही टाइम लगता है, ये आपके कमेंट चेक करके फिर रिप्लाई करता हूँ, है ना। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो प्यार साथियों 2 8 8 और कितना हो जाएगा भाई? 2 8 8 2, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 4 कितने हो जाएगा? 20। ये बात समझ में आई है कि नहीं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका, ठीक है। 1:2 वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, आप लोग घबराना नहीं है। ऑप्शन से आप लोग अनुमान लगा सकते हो किस प्रकार से करना है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं ना। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 13Al27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना कह लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताए भाई फटाक से, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों 2 8 10, 10 में कितने और ऐड करेंगे? 13 हो जाए, परमाणु क्रमांक का योगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 3, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 2 8 3 ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पहले आपकी बारी, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? बिल्कुल सोडियम आयन की बात कर रहा है। तो मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जब आयन कह देगा तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, इसमें कितने थे? 11, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 10। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्योंकि 2 8 10 हो जाएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक यदि बात करें 11 होता है। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने सब नाभिक की खोज की थी? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने किस नाभिक की खोज की थी? जल्दी से बताए फटाक से, बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे दोस्त जो है पूछ रहे थे कि सर हमने कुछ एक कोई सा कण था जिसकी खोज हमने बताई थी। तो प्यार साथियों रदरफोर्ड के बारे में बात कही थी, तो कौन से कण की नाभिक की खोज करी थी उसने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी भाई, ठीक है, कण की नहीं। तो प्यार साथियों कौन से कण की बौछार करा कर कराई थी? बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें और अल्फा किरणें, ये है भाई। ये गामा है, वाई नहीं, वाई जैसा बनाया हुआ है ये। मैं आपको बता दूं इस प्रकार से बनता है ना। तो कुछ इस प्रकार से है। तो प्यार साथियों यदि बात करें स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया, आंसर आ जाना चाहिए भाई। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों शाबाश, जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है,
परमाणु का आकार कम हो जाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और निम्न में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है भाई, जल्दी से बताएं। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बहुत बढ़िया। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा छोड़ता है ना। तो बहुत अच्छे भाई, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सोडियम परमाणु के में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को बताना है। 3, 7, 9, 10। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 10। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1, 2, 3, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ठीक है भाई, 2 हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या बतानी है भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, बार बार ये आप लोगों को बस मेन पॉइंट ध्यान रखना है। द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इस भी आप पर आप लोग बताएंगे 19, 29, 39, 49 सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। देखो इतना बताने के बाद यदि आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आप लोग लापरवाही बरत रहे हो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, 39 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 19 कितने हो जाएगा? 39। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। स्थायी नाभिक खाली स्थान हल्का a लेस देन 10 से कम में है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। कोई प्रोटॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्यार साथियों स्थायी नाभिक जो है में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे स्थायी नाभिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, जो डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? यदि किसी संख्या यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। n², 2n², 3n की क्यूब n। जल्दी से बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए।
यह नियम कहलाता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम क्या कहलाता है आप लोगों को बताना है। पाउली का नियम नहीं, अबाउ का नियम नहीं, हाइगेंस बर्ग का नियम नहीं, हुंड्स का नियम। तो प्यार साथियों ये नियम हो जाएगा। जल्दी से बताइए, शाबाश। समय समाप्त, बहुत बढ़िया, हुंड्स का नियम। ठीक है, हुंड्स का नियम, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया रदरफोर्ड ने, पाउली ने, हाइजेनबर्ग ने या आइंस्टीन ने। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोगों को देखा जाना चाहिए। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो प्यार साथियों यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का, या आप-बाऊ सिद्धांत का, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में एकदम मस्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों को की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन है ये। देखो दूसरा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, वही आंसर इसका। रदरफोर्ड ने जो सोने की परत पर किन कणों की बौछार कर कर नाभिक की खोज की थी। तो प्यार साथियों चारों कणों के नाम नीचे लिखे, बीटा, गामा और एक्स किरणें और एल्फा किरणें, एल्फा कण। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, एल्फा कण, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बच्चों घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार आए। और प्यारे साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग भाई मिस्टेक ज़रूर बताएं, जो साथी के मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचें कि कमेंट करने में हम आपको कुछ या आपको बताएंगे तो उससे क्या होगा, नॉलेज ही होगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।